नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सरकारी कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग को लेकर फंस गया पेच। जानिए अब कब होगा लागू। बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है और आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीदें थी। वे उम्मीद कर रहे थे कि अपने केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन वेतन और पेंशन संशोधन के लिए एक रोड मैप और बजटीय आवंटन की घोषणा करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर आप 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसमें जल्दी ही 2 सदस्यीय पैनल और एक अध्यक्ष की नियुक्ति की बात कही गई थी। हालांकि हाल ही में पेश केंद्रीय बजट से यह स्पष्ट हो गया है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीदें थी। वे उम्मीद कर रहे थे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अपने केंद्रीय बजट 2025 में वेतन और पेंशन संशोधन के लिए एक रोड मैप और बजटीय आवंटन की घोषणा करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि सरकार ने इस बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया है। ये स्थिति इस ओर इशारा करती है कि 8वें वेतन आयोग के लिए प्रावधान 2026-27 के बजट में किया जा सकता है। कहाँ फंस रहा है पेच। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने में कम से कम 1 साल लगेगा। मिली जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में इस वेतन आयोग से संबंधित किसी भी खर्च का प्रावधान नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और अनुमोदित होने में समय लगेगा। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सुझाव मांगे हैं। इन विभागों से इनपुट मिलने के बाद ही आयोग का कार्य औपचारिक रूप से शुरू होगा। क्या है पिछला रिकॉर्ड। अगर पिछले वेतन आयोगों को देखा जाए तो उन्हें सिफारिशें देने में 1 वर्ष से अधिक का समय लगा था। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने से अधिक का समय लगा था। ऐसे में ये माना जा सकता है कि 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों की संभावना नहीं है। ये जस्ट अटकलें हैं, ये जो लोगों ने पिछले रिकॉर्ड्स देखे हैं कितना समय लगा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर अभी हमारे पास 11 महीने हैं तो नहीं हो सकता इम्प्लीमेंट, डेफिनेटली होने के चांसेस हैं। बट जो पुराना रिकॉर्ड चला आ रहा है कि मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, काफ़ी 1 से 1.5 साल का समय लगता है इसके लिए। बहुत सारे रिसर्च और काफ़ी मंत्रालयों से बात करके क्या चीज़ें हैं उस हिसाब से डिसीजंस लेने होते हैं। तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। इसको देखते हुए इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। आई होप कि मतलब चीज़ें समय पर ही हों, हम यही उम्मीद कर सकते हैं और इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो भी है वो सरकार के हाथ में ही है। यही थी आज की न्यूज़ जो मुझे बेसिकली आप लोग के साथ शेयर करनी थी। एंड ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अपडेट आएगा मैं डेफिनेटली आपको लेकर आऊँगी इस चैनल के माध्यम से। Thank you so much for watching all the videos, and I hope you definitely like it, and please do subscribe this channel for your future references. Thank you so much. Take care and Jai Hind, Jai Bharat.